नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। बिहार इंटर स्तरीय वैकेंसी आ गई है 11,098 पोस्ट। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आई है इस बार। पिछले साल भी 12,000 के करीब आई थी। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं पिछले बार बिहार इंटर स्तरीय पीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, जो 29 जनवरी 2017 को हुआ था। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन अच्छे से एग्ज़ाम नहीं कराने के कारण पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। फिर भी आप इस पेपर को देखिए कि किस तरह से पूछा था बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम में। इस पेपर में टोटल 150 प्रश्न पूछे गए थे। जीके और साइंस के मिला के 100 प्रश्न थे। मैथ और रीजनिंग मिला के 50 प्रश्न थे। यहाँ पे हम जीके के प्रश्न लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न था कि भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, टाइगर। शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी। बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया था और परियोजना के पहले निदेशक थे कैलाश सांकला। तो आंसर हो जाएगा टाइगर। नेक्स्ट है, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विनोबा भावे। स्थापना हुआ था 1934 में भूदान आंदोलन के संस्थापक आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर का आधिकारिक भाषा कौन सी है। कौन सी नहीं, पूछा गया है कि जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी नहीं है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 3 नहीं हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, पंजाबी। जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 ने कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया है। तो इसमें ये तीनों है, हिंदी, डोगरी, उर्दू, ये तीनों आधिकारिक भाषा है, पंजाबी नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, जापान संसद कहलाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, डाइट। जापान के संसद को डाइट कहते हैं। अफगानिस्तान को बोलोस्ली जिंगा कहते हैं। भूटान के जो संसद है, संसद का नाम तसोंगडू है। ईरान के संसद के नाम मजलिस है। और इजराइल के भी बहुत बार पूछा जाता है, जिसके संसद के नाम नेसेट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रियाल किस देश की मुद्रा है। रियाल किस देश की मुद्रा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सऊदी अरब का है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला। नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तिलियां हैं होती है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप जो है उसे अपना लिया गया था। और झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। पहले चौड़ाई और लंबाई का 2:3 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। वंदे मातरम के अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अरविंद घोष। पहली बार 20 नवंबर 1949 को प्रकाशित हुआ था, और इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया था अरविंदो घोष। नेक्स्ट प्रश्न है, एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को, यानी चैत्र प्रायः किस दिन को पड़ता है, 1 तारीख। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मार्च 22। शक संवत पर आधारित 22 मार्च 1957 से राष्ट्रीय कैलेंडर में चैत्र का पहला महीना पड़ता है। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मुंडक उपनिषद से लिया गया था सत्यमेव जयते, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य ही हमेशा जीतता है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की पूर्व परीक्षण यात्रा दिल्ली और किस शहर के माध्यम से की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आगरा। अगला है, तमिलनाडु में पाई जाने वाले मुख्य जनजाति कौन है। तमिलनाडु में पाए जाने वाले मुख्य जनजाति, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इरुल्ला। गारो कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में। और जो खोंड है वो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जरवार जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। जरवार जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अंडमान में पाए जाते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन थे। आनंद मठ के लेखक कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बंकिम चंद्र। आनंद मठ मूल रूप से 1882 में लिखी गई थी, और ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था आनंद मठ। नेक्स्ट है,
द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? द ओडेसिटी ऑफ होप। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 ओबामा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कौन सा पुस्तक लिखे हैं? तो डिसीजन पॉइंट। मनमोहन सिंह की बात करें तो चेंजिंग इंडिया। और बिल क्लिंटन की अगर हम बात करते हैं तो माई लाइफ पुस्तक ये लोग लिखे हैं। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा एनो डोमिनी। एडी का अर्थ है एनो डोमिनी। बीसी भी कई जगह लिखे हुए देखे होंगे, तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुँच ना होने यानी एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोमोफोबिया। ऑप्शन 1 सही है, नोमोफोबिया। नेक्स्ट है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था? सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था कौन सा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पाथेर पंचाली। 1955 में बना था पाथेर पंचाली। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र किसने लिखा था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था पंचतंत्र। अगला प्रश्न है कि कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? और इसका आंसर हो जाएगा 3 धन्वंतरी। धन्वंतरी जो थे वो जैन के राजा विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? आईपीएल क्रिकेट का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 2008 में। नेक्स्ट प्रश्न है किसका उपनाम द बॉल है? किसका उपनाम द बॉल है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 राहुल द्रविड़ का। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड में। 17 फरवरी 1863 को हुई थी स्थापना रेड क्रॉस की। किसने किया था? तो हेनरी ड्यूरेंट ने किया था रेड क्रॉस की स्थापना। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अकबर ने किया था। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 9 रत्न थे। कौन कौन थे? तो बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, मानसी, टोडरमल, मुल्ला दुप्याजा, फ़कीर अजीमाउद्दीन, अब्दुल रहीम खाना खान। नेक्स्ट है गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोचिन। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों को भारत में कौन सी राजधानी थी? तो कोचिन थी। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तलवंडी में। 29 नवंबर 1469 को पाकिस्तान के पंजाब जिले के ननकाना साहिब में गुरु नानक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकेंड को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंगून भेज दिया था। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जॉन निकलसन ने। जॉन निकलसन ने अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 माउंटबेटन। अंतिम पूर्व वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह का आंसर हो जाएगा 1917 में। और कहाँ से हुआ था? तो बिहार से। और किनके कहने पर गांधी जी बिहार आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या था? तो राजदूत था। और इंडिका पुस्तक के लेखक भी कौन है? तो मेगास्थनीज। नेक्स्ट है बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक है किस चीज़ का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विष्णुगुप्त। अबेकस की खोज किसके द्वारा हुई थी? अबेकस की खोज, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सौंग सभ्यता काल के द्वारा। नेक्स्ट है
18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? 18वीं शताब्दी में आंसर हो जाएगा 3, फ्रांस पे शासन किया था 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 आवश्यकता है। लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितना है? 1/10 होनी ही चाहिए। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक चार्ली हेब्डो, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पेरिस से। नेक्स्ट प्रश्न है कि H1N1 किसके द्वारा होता है? H1N1 किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, विषाणु के द्वारा होता है। प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होता है? प्रसिद्ध साहित्य उत्सव, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जयपुर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पलाश। अगला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बिहार। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई? प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कानपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 4 मुख्य किस्में हैं। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अमृतसर में। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आनंदपुर साहिब में सीखी। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? किसको बजाने के लिए अमजद अली खान जाने जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोद। नेक्स्ट प्रश्न है जिन कणों पर चिरसम्मत भौतिकी के नियम लागू होते हैं उनका कार्य क्या है? चिरसम्मत भौतिकी के नियम लागू होते हैं उनका कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन 10⁻⁷ m। नेक्स्ट है सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण ज़्यादा होगा, उसके बाद काइनेटिक घर्षण, उसके बाद लोटनिक घर्षण होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व रो है तो मध्य क्या रिश्ता है? इसका आंसर हो जाएगा v² = 1/ρ। नेक्स्ट है बैगनी प्रकाश के लैम्डा का परास नैनोमीटर क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा 380 से 450 नैनोमीटर। नेक्स्ट है एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उत्तल लेंस। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में, इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 2022 में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि होती है। नेक्स्ट है ग्राज शहर कहाँ पर है? ग्राज शहर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑस्ट्रेलिया। राशि UT + ½ का चिन्हों का अर्थ समान है का आयाम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, S बराबर होता है UT + ½²। तो S क्या है? डिस्टेंस है यानी लंबाई है, तो L होगा। नेक्स्ट है जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर आ जाता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 अंकों का x और y का HF और LCM क्रमशः 4 और 48 है तो x y का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 192। 2 भिन्नों के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त के विषयों में कौन सा सत्य है? तो महत्तम समावर्त बराबर अंश का महत्तम समावर्त बटा हर का लघुत्तम समावर्त होता है। 48, 108 और 140 का महत्तम समावर्त कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 4 होगा। नेक्स्ट है सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है? सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा -15 डिग्री सेल्सियस। 2 बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी R के बीच क्या रिश्ता है? इसका आंसर हो जाएगा F = 1/r²। F = 1/r²। एक लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय सुग्राह्यता के बारे में क्या सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक। 12 के पावर 1/2 का सरल रूप क्या है? 12 के पावर 1/2 का सरल रूप क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा 2√3। नेक्स्ट प्रश्न है एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर, एक अंक है जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के दोगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है वह अंक क्या है? यानी जो x है उसको दोगुने प्लस 10 अधिक प्राप्त होता है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 5। आयु में बड़े राम और छोटे श्याम की आयु
में 16 वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष पहले राम श्याम से 3 गुना बड़ा, तो वर्तमान की आयु कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 30। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ए और बी एक कार्य को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी कितने दिन में इसे कार्य को पूरा कर सकेगा? तो आंसर हो जाएगा 6 दिन में। 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 का न्यूनतम भिन्न कौन सा होगा? आप इसे परसेंट में भागा देकर देख सकते हैं, काफ़ी जल्दी होगा। तो 3/10। अगला प्रश्न है कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य गुना पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो x का मान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 16। 7500 प्लस 1250/50 किसके बराबर होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर 2, 7525। नेक्स्ट देखते हैं किसमें sp संकृत कार्बन है, किसमें sp संकृत कार्बन है? तो इसका आंसर हो जाएगा CH111CH। एच बम किस पर आधारित है? एच बम किस पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा 2, नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम आधारित है। किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है? किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फ्लोरीन के। CO2 के 1 मोल में खाली स्थान होते हैं। CO2 के 1 मोल में क्या होते हैं? आंसर हो जाएगा 6 गुना 10⁻23 कार्बन परमाणु। नेक्स्ट देखते हैं N2 + O2 = 2NO के लिए कौन सा विकल्प सही है? आंसर हो जाएगा Kc = Kp, Kc = Kp। नेक्स्ट प्रश्न है सिद्धांत del P × del x ग्रेटर एंड इक्वल टू H/4x क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। प्रचक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? प्रचक्रण क्वांटम के, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 मान संभव है। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? आंसर होगा MCl2। क्या होगा? MCl2। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज़ का उपयोग करता है वो क्या है? तो वो है ग्लाइकोजोन। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है। कोलेजन, इलास्टिन, रेशम ये सब प्रोटीन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आयन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? आयन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। आंसर हो जाएगा Cu। किसी पोषण विधि होलिफाइड है? किसकी पोषण विधि होलिफाइड है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यूग्लिना का। किसकी जो है पोषण विधि होलोफाइटिक है? तो यूग्लिना का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन स्टेरॉयड का स्त्राव करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पित्ताशय। श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है, कौन करता है? तो इसका सही जवाब है 4, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है विषाणुओं में होते हैं खाली, विषाणुओं में क्या होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 4, या तो RNA या DNA होते हैं। किसी पायस परास में परिक्षेपित कणों का आकार खाली स्थान के बीच होता है। आंसर हो जाएगा 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम तक। नेक्स्ट है C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयव संभव है? C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयव संभव है? इसका आंसर हो जाएगा 3, 5। नेक्स्ट है यदि दोनों जनकों का रक्त समूह AB हो तो उनके बच्चों को संभावित रुधिर वर्ग क्या होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, AB और AB हो सकते हैं। विश्व का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, एशिया में। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं आइसोबाथ। क्या कहते हैं? आइसोबाथ। नेक्स्ट प्रश्न है खाली स्थान एक ठंडी और शुष्क पवन है। आंसर हो जाएगा बोरा। बोरा एक ठंडी और शुष्क पवने हैं। नेक्स्ट है यह नदी दिल्ली में, कौन सा नदी है जो दिल्ली में है? इसका आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना सिर्फ दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं इरावाडी नदी इसमें जा गिरती है। इरावाडी नदी इसमें जा मिलती है किसमें? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बंगाल की खाड़ी में। अगला है नदी की एक उथला विस्तार जो चलकर या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? आंसर होगा फ्योर्ड। क्या कहलाएगा? फ्योर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। निम्नलिखित में कौन सा संग्रहित फल है? कौन सा है जो संग्रहित फल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, शहतूत। नेक्स्ट है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय में इतना आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.5 घंटा। ये था बिहार प्रथम इंटर स्तरीय पीटी एग्जाम के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।